क्लास 10 के लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 2 डिजिट्स नंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि ए फादर इज थ्री टाइम्स as old as his son. After 12 years, his age will be twice as that of his son. Then find their present ages. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फादर 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी एक पिता जो है अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है। आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद, हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन देन, यानी 12 साल के बाद फादर का एज उसके सन के एज का दुगना हो जाएगा। तो उनका वर्तमान आयु क्या है, यानी उन दोनों का प्रेजेंट एजेस फाइंड करना। तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज जो फादर का है वो x ईयर्स है और जो सन का है वो y ईयर्स है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ his son be y years। क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि ए फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी पिता का एज x ईयर्स है और पुत्र का y ईयर्स। तो पिता का एज पुत्र के यानी फादर का एज उसके सन के एज का तिगुना, यानी x इज इक्वल टू 3y। तो x माइनस 3y बराबर 0, या यही लिख सकते हैं लास्ट में x का वैल्यू, और जो नया इक्वेशन आएगा उसमें पुट कर देंगे तो भी वैल्यू आ जाए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ कह रहा है कि आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद, तो 12 साल के बाद पिता भी 12 साल बड़े हो जाएंगे और पुत्र भी 12 साल बढ़ जाएंगे। तो 12 साल के बाद फादर का एज उसके सन के एज का दुगना है, ट्वाइस। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 12 बराबर 2 को y से 2y, यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 24 माइनस 12, तो x माइनस 2y बराबर 12। इक्वेशन नंबर 6। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से x और y का वैल्यू फाइंड करें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y बराबर 0 और दूसरा है x माइनस 2y बराबर 12। इसको घटा दें, माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 3y और प्लस 2y, तो माइनस y हो जाएगा और यहाँ पर माइनस y बराबर, यानी प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है वो 12 साल है। उसके बाद हम लोग y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख के x का वैल्यू निकालेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y बराबर 0, तो x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 12 बराबर 0, तो x बराबर -36 इधर +36।
तो यानी हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 36 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू 12 ईयर्स। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लोग। तो दूसरा क्वेश्चन है 10 years later A will be twice as old as B and 5 years ago and 5 years ago A was 3 times as old as B. What are the present ages of A and B? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 साल बाद A जो है वो A का एज B के एज का दुगना है और 5 साल पहले A का एज B के एज का तिगुना था। तो A और B का प्रेजेंट एज क्या है ये फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए कि लेट द प्रेजेंट एजेस of A and B be X years and Y years respectively। मान लीजिए कि A का प्रेजेंट एज X ईयर्स है और Y का B का Y ईयर्स। तो क्वेश्चन के अनुसार इसमें क्या कह रहा है कि 10 साल बाद 10 years later तो प्रेजेंट एज एक्स है ए का और प्रेजेंट एज वाई ईयर्स है बी का। 10 साल के बाद तो दोनों 10 साल बढ़ जाएगा, यानी दोनों का एज 10 साल अधिक हो जाएगा तो दोनों का एज 10 साल अधिक कर दिया। ए जो है वो बी का दुगना, ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, यानी ए जो है वो बी का दुगना हो जाएगा, यानी ए का एज बी के एज का दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं x प्लस 10 2 को y से 2y यहाँ पर 20 तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 यानी यहाँ पर 10 इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है कि 5 years ago 5 साल पहले तो प्रेजेंट एज a का x है और b का y, तो 5 साल पहले तो दोनों 5 साल कम एज का, तो इसमें से भी 5 घटा देंगे इसमें से भी 5 घटा देंगे, 5 साल पहले का बात हो। तो 5 साल पहले A का एज B के एज का 3 गुना 3 टाइम्स, A का एज B के एज का 3 से गुना। अब x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 50, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5 x माइनस 3y बराबर माइनस 10 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से x और y का वैल्यू निकालें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 2y बराबर 10 और x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है। इक्वेशन सेकंड घटा देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर x से x खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस y बराबर 20, तो यानी एज ऑफ b जो है वो 20 ईयर्स है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, y की वैल्यू कैसे फर्स्ट या सेकंड में रखें, तो x माइनस 2y बराबर 10
x माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू 20 है और बराबर 10, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, x बराबर 50। तो आप लिख दीजिएगा प्रेजेंट एज ऑफ y इज इक्वल टू 20 ईयर्स, सॉरी प्रेजेंट एज ऑफ a इज इक्वल टू 20 ईयर्स एंड प्रेजेंट, तो आप लिख दीजिएगा प्रेजेंट एज ऑफ a इज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ b इज इक्वल टू 20 ईयर्स। यानी a का तो x मान है तो x 50, यानी a का एज 50 साल है और b का 20 साल, तो ये लिखा जाएगा। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 6 years hence a man's age will be 3 times the age of his son and 3 years ago he was 9 times as old as his son. Find their present ages. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 साल बाद एक आदमी 3 गुना हो जाएगा अपने पुत्र के एज का एंड 3 years ago, 3 साल पहले ही वॉज 9 times as old as his son, यानी 3 साल पहले वो अपने पुत्र के एज का 3 गुना था। तो उन लोगों का वर्तमान आयु क्या था? तो मान लेते लेट द प्रेजेंट एज ऑफ man be x years and the present age of his son be y years। प्रश्नानुसार 6 साल बाद x years है मैन का परसेंटेज और y ईयर्स है उसके पुत्र का परसेंटेज। तो इसमें कह रहा है 6 years हेंस यानी 6 साल के बाद, तो दोनों में 6 साल बढ़ेगा। इसमें अगर हेंस बोले, बाद बोले या आफ्टर बोले तो बढ़ेगा, और एबो बोलता तो या बिफोर बोलता तो हम लोग घटाते। तो x + 6 और बराबर y + 6। ध्यान देना तो बराबर में क्या कहना है, 6 years and a man age will be 3 times the age of his son, यानी 6 साल पहले मैन का जो एज है उसके पुत्र के एज का तिगुना हो जाएगा। तो x + 6 बराबर 3 को y से 3y और यहाँ पर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x - 3y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 12, 18 - 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कह रहा है इसमें कि एंड 3 years है वो 3 साल पहले, तो 1 साल वर्तमान एज है आदमी का और y years वर्तमान एज यानी प्रेजेंट एज है उसके पुत्र। अब इसमें कह रहा है कि 3 years है वो 3 साल पहले, तो दोनों 3 साल घटेंगे, 3 साल पहले
अब कह रहा है कि 3 साल पहले जो है ही वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन्स, यानी 3 साल पहले जो मैन का एज था वो उसके पुत्र के एज का 9 टाइम्स था, यानी 9 गुना। अब x माइनस वाई बराबर 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y और माइनस 27, x माइनस 9y बराबर माइनस 27 प्लस 3। अब आगे बढ़ते हैं, x माइनस 9y बराबर हो जाएगा माइनस 24। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x का जो वैल्यू आएगा वो एज ऑफ मैन हो जाएगा, और जो y का वैल्यू आएगा वो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन यानी सन है। तो कमेंट सेक्शन में इन दोनों इक्वेशन के सहायता से मैन और उसके पुत्र का एज फाइंड करिए और आंसर क्या आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड फादर एज 3 years more than 3 times the age of the son. 3 years hence father's age will be 10 years more than 10 years more than twice the age of the son. Find their present age. क्वेश्चन क्या है कि the present age of a father is 3 years more than 3 times the age of his sons, यानी जो वर्तमान आयु है पिता का वो पुत्र के एज के 3 गुना से 3 ज्यादा है। उसके बाद कह रहा है कि 3 years से 3 साल के बाद पिता का एज जो है वो 10 साल ज़्यादा हो जाएगा पुत्र के एज के दुगना से, तो उनका प्रेजेंट एज फाइंड करना। तो मान लो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years and the present age of his son v y years। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ फादर है x years और एज ऑफ हिज सन यानी उसके पुत्र का एज है y years जो प्रेजेंट है। तो कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 टाइम्स, यानी फादर का एज सन के एज के तिगुना से 3 ज्यादा। 3 years मोर देन 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी पिता का एज पुत्र के एज के तिगुना से 3 ज्यादा। तो
x माइनस 3y बराबर 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या करें, 3 इयर्स हैं, 3 साल के बाद, अब 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद, तो इसमें भी 3 साल जुटेगा और इसमें भी 3 साल जुटेगा, क्योंकि दोनों का एज 3 साल इंक्रीज हो जाए। तो 3 साल के बाद, तो 3 इयर्स हैं, फादर्स एज विल बी 10 इयर्स मोर देन, 10 साल ज़्यादा है, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सन के एज के दुगना, यानी सन के एज के दुगना से 10 साल ज़्यादा हो जाएगा 3 साल के बाद एज ऑफ फादर। अब आगे बढ़ते हैं, x प्लस 3 बराबर 2y प्लस 6 प्लस 10, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 16 और इधर माइनस 3, तो x माइनस 2y बराबर 13, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के हेल्प से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y बराबर 3 और इक्वेशन सेकंड है x माइनस 2y बराबर 30। घटाते हैं इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड, तो माइनस यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये x है, तो माइनस 3y और प्लस 2y यानी माइनस y, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10, तो y बराबर आया 10 ईयर्स, यानी एज ऑफ सन जो है वो 10 ईयर्स। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x माइनस 3y बराबर 3, तो x माइनस 3 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, यानी 10y का वैल्यू यहाँ पर 3, x बराबर 10 इंटू 3 30, और यहाँ पर 3 है तो प्लस 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 33, तो हम लोग लिखेंगे फादर्स एज क्या हो जाएगा 33 इयर्स, और सन्स एज क्या हो जाएगा 10 इयर्स। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 से 2 years ago a father was 5 times as old as his son. Two years later, his age will be 8 more than 3 times the age of the sun. Find the present age of father and his son. तो हम लोग मान लें लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन बी x years and y years respectively.
मान लिया जाए कि प्रेजेंट एज जो फादर का है वो x ईयर्स है और जो उसके सन का है वो y ईयर्स। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ईयर्स एगो, ये प्रेजेंट एज है फादर का, ये प्रेजेंट एज है सन। तो 2 साल पहले, तो दोनों का एज 2 साल घटेगा, तो 2 साल पहले ए फादर वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी फादर का एज सन के एज का 5 गुना था। अब x माइनस 2, 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y माइनस 10, तो x माइनस 5y बराबर माइनस 10, इधर माइनस 2 है तो इधर प्लस 2 होगा, तो x माइनस 5y बराबर माइनस 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या है, 2 ईयर्स लेटर, 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद यानी दोनों 2 साल पढ़ेंगे, तो 2 ईयर्स लेटर हीज एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स, यानी फादर का एज 8 ज़्यादा है पुत्र के एज के 3 गुने से, यानी पुत्र के एज के 3 गुना से 8 ज़्यादा है एज ऑफ फादर। अब आगे बढ़ते हैं, इधर x प्लस 2 बराबर 3y प्लस 6 प्लस 8, तो x माइनस 3y 8 और 6 हो जाएगा 14 और माइनस 2, तो x माइनस 3y बराबर 12, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के हेल्प से x और y का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। जो वैल्यू ऑफ x होगा वो एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर होगा, और जो वैल्यू ऑफ y होगा वो प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो इसको आप इन दोनों इक्वेशन को हल करिए और x और y का वैल्यू निकालिए और प्रेजेंट एज ऑफ फादर और सन बताइए कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि दी एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू differ by 3 years. Ani's father, यानी अनि के पिता धर्म एज twice as old as Ani and Biju as twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharma differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू, यानी 2 दोस्त अनी और बीजू के एज का जो डिफरेंस है वो 3 साल। अनी के पिता धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, यानी अनी के पिता धर्म अनी के एज के, यानी अनी के पिता धर्म का जो एज है वो अनी के एज का दुगना है। एंड बीजू एज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और बीजू का एज जो है वो उसके सिस्टर कैथी के एज का दुगना।
तो द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स, और धर्म और कैथी के एज का जो डिफरेंस है वो 30 साल है। तो फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू। इसमें मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज of Ani be X years and the present age of Biju be Y years। अब आगे तो द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाई 3 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई बराबर 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी इसमें कह रहा है कि अनी और बीजू के एज का डिफरेंस 3 साल। अब आगे क्या कह रहा है कि अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। एज ऑफ धर्म क्या होता है? एज ऑफ धर्म यानी धर्म का एज अनी के एज का दुगना है, और हम लोग यानी अनी का फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, यानी अनी के पिता धर्म का एज अनी के एज का दुगना है। तो अनी का एज हम लोग कितना माने हैं? x ईयर। तो धर्म का एज 2x ईयर। अब आगे क्या कह रहा है कि बीजू एज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो बीजू का एज y ईयर और बीजू दुगना है अपने सिस्टर कैथी से, तो कैथी का एज बीजू के एज का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द एज ऑफ कैथी। तो एज ऑफ कैथी बराबर हो जाएगा y/2, क्योंकि इसमें कह रहा है कि बीजू का एज कैथी के एज का दुगना है। तो बीजू का एज y है तो कैथी का आधा यानी y/2। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30, यानी धर्म और कैथी के एज का जो डिफरेंस है वो 30 साल। यहाँ से हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड बनाना, 2 और 1 कैल्सियम 2 हो जाएगा, इधर 4x माइनस वाई बराबर 30 हो जाएगा। तो 4x माइनस वाई बराबर 60 नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के हेल्प से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। जो x का वैल्यू आएगा वो एज ऑफ अनी हो जाएगा, और जो y का वैल्यू आएगा वो एज ऑफ कैथी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर 3 और सेकंड है 4x माइनस वाई बराबर 60। तो घटा देते हैं, तो यहाँ पर -3x बराबर -57, तो x बराबर -57 y -3, यानी रिजल्ट आ जाएगा 19, यानी एज ऑफ अनी जो है वो 19। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर 3, x है 19 माइनस वाई बराबर 3, तो 19 माइनस 3 बराबर y, यानी y बराबर आएगा 16। तो हम लोग लिखेंगे एज ऑफ अनी इज इक्वल टू 19 ईयर्स और एज ऑफ बीजू इज इक्वल टू 16, यानी अनी का जो एज है वो 19 साल हो जाएगा और बीजू का एज जो है वो 16 साल हो जाएगा। अगर आप कोई भी बुक बनाते हैं और उस बुक के क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर एक चैप्टर से रिलेटेड 5 या 5 से ज़्यादा क्वेश्चन रहा तो हम अलग से वीडियो बनाकर उन सारे क्वेश्चंस को हल कर देंगे। तो होमवर्क रहा और 2 क्वेश्चन आपको बनाने दिए जाते हैं, आप इसका आंसर जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 years ago Nuri was thrice as old as
10 years later, Nuri will be twice as old as Son. How old are Nuri and Son? Question number 2. Question number 2 है father's age is 3 times the sum of ages of his two sons after 5 years. His age will be twice the sum of ages of two sons. Find the age of father. तो इन दोनों क्वेश्चन को आप बनाइए और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट करके हमको बताइए।